जय श्री राम। सनातन धर्म की जय हो। नमस्कार दोस्तों। अयोध्या में श्री राम लला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को किया जाएगा, जिसको लेकर देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उत्साह बना हुआ है और हर बार भारतीय राम लला के स्वागत में मगन हो रहे हैं। दोस्तों, इसी के प्राण स्रोत मैंने रामचरितमानस को बहुत ही सरल तथा संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आज इस क्रम में मैं अपने संक्षिप्त रामायण का 6वां भाग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को और भी ज़्यादा प्रेम तथा स्नेह मिलेगा। दोस्तों, इस भाग में अरण्यकांड का वर्णन करूंगी। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप हमेशा सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे। जयंत कौवे का प्रसंग। एक बार रामचंद्र जी ने अपने हाथों से फूलों के गहने बनाए और स्फटिक की शिला पर बैठकर सीता जी को पहनाए। इंद्र का मुखपुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर आया और भगवान के बल की परीक्षा लेने लगा। वह सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बहने लगा तब श्री रघुनाथ जी ने धनुष पर सिंह का बाण चढ़ाकर ब्रह्म बाण चला दिया। जयंत अपने असली रूप में अपने पिता इंद्र के पास पहुंच गया, लेकिन उन्होंने उसे नहीं रखा। ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में किसी ने भी उसे अपने पास नहीं रखा, क्योंकि रामचंद्र जी के द्रोही को कौन रख सकता है। जो रामचंद्र से विमुख होता है, पूरा संसार उसका साथ छोड़ देता है और वह हर जगह दुखी तथा परेशान रहता है। नारद जी ने दया करके जयंत को सलाह दी, रामचंद्र जी के पास जाकर कहो कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए आप ही मेरी रक्षा करो। जयंत ने रामचंद्र जी के चरण पकड़कर रक्षा की फरियाद की। रामचंद्र जी ने उसे एक आँख का काना करके छोड़ दिया। यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसकी जान बख्श दी। स्त्री धर्म। जब वनवास के समय रामचंद्र जी और सीता जी अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचे तो उनकी पत्नी अनसुईया जी ने सीता जी को स्त्रियों के धर्म बताए। उन्होंने कहा कि माता पिता और भाई बहन सभी हितकारी होते हैं, लेकिन वे एक सीमा तक ही सुख देते हैं। केवल पति ही है जो मोक्ष रूप असीम सुख देता है। वह स्त्री अधम है जो पति की सेवा नहीं करती। धैर्य, धर्म, मित्र और पत्नी, इन चारों की परीक्षा विपत्ति के समय ही होती है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपदकाल परिखहि जारी। पति जाए चाहे जैसा हो, उसका अपमान करने से स्त्री को भांति भांति के दुख उठाने पड़ते हैं। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों से प्रेम करना पत्नी का बस यही एक धर्म है, यही एक व्रत है और यही एक नियम है। एकई धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। दर्शन की अभिलाषा। जब रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण जी सहित वन में पहुँचे तो उन्हें सरभंग मुनि दिखाई दिए। सरभंग मुनि महायोगी थे।
और कुछ समय पहले भगवान इंद्र उन्हें ब्रह्मलोक ले जाने के लिए उनके आश्रम आए थे। सरभंग जी इसलिए नहीं गए क्योंकि वे जानते थे कि कुछ समय बाद रामचंद्र जी वहाँ पधारने वाले हैं और वे उनकी मोहिनी छवि देखना चाहते थे। उन्होंने तपोबल और योग बल से अपने प्राणों को अपने शरीर में रोक कर रखा था। वे दिन रात उनकी राह देख रहे थे और जब उनके दर्शनों की साध पूरी हो गई तो उन्होंने चिता बनाकर योगमणि में देह त्याग दी तथा वैकुंठ को चले गए। शूर्पणखा प्रसंग। शूर्पणखा रावण की बहन थी। वह पंचवटी में रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को देखकर काम से पीड़ित हो गई। वह राक्षसी कामंद हो गई और सुंदर रूप बनाकर रामचंद्र जी के सामने पहुंचकर बोली, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। अर्थात न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह जोड़ी बहुत सोच कर बनाई है। तब रामचंद्र जी ने हंसी करके उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी भी हंसी में कहने लगे, मैं तो रामचंद्र जी का दास हूँ, इसलिए पराधीन हूँ। एक कौशलपुर के राजा हैं और कुछ भी कर सकते हैं। जब शूर्पणखा ने अपना भयंकर रूप दिखाया और सीता जी को डराया तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को इशारा कर दिया, जिन्होंने उसके नाक कान काट लिए। वह रोती हुई अपने भाई खर और दूषण के पास गई और बोली कि तुम्हारे पौरुष और बल को धिक्कार है। तब खरदूषण सेना लेकर आए। सेना आने पर रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि वे सीता जी को लेकर पर्वत की गुफा में चले जाएं। इसके बाद रामचंद्र जी ने अकेले एक खरदूषण समेत पूरी राक्षस सेना को मार डाला। रावण की दुविधा। रावण को जब पता चला कि रामचंद्र जी ने खरदूषण को मार डाला है तो उसे रात भर नींद नहीं आई और वह सोचने लगा कि देवता, असुर, नाग, पक्षियों और मनुष्यों में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे सेवक को भी मार सके, और खरदूषण तो मेरे ही जितने शक्तिशाली थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। यदि भगवान ने ही मनुष्य का अवतार लिया है तो मैं उनसे हठपूर्वक वैर करूँगा और प्रभु के बाण से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊँगा। दूसरी ओर यदि वे मनुष्य रूपी राजकुमार हुए तो उन्हें युद्ध में जीतकर उनकी स्त्री का अपहरण कर लूँगा। सीता जी की छाया मूर्ति। जब लक्ष्मण जी कंद फल लेने के लिए वन में गए तो अकेले में रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा कि अब मैं कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। सीता जी ने ऐसा ही किया और अपनी छाया मूर्ति वहां रख दी, जो हूबहू उनके जैसी ही थी। भगवान की लीला का यह रहस्य लक्ष्मण जी तक को पता नहीं चला। यानी जब रावण ने सीता जी का हरण किया था तो उसने सीता जी का नहीं बल्कि छाया मूर्ति का हरण किया था। तुलसीदास जी ने यह प्रसंग सीता जी की पवित्रता को रेखांकित करने के लिए जोड़ा है। गौर करने वाली
बात यह है कि तुलसीदास जी के रामचंद्र जी ईश्वर का साक्षात अवतार हैं, इसलिए वे जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। वे जानते थे कि रावण आकर सीता जी का हरण करके ले जाएगा, इसलिए सीता जी को क्लेश और दुख से बचाने के लिए उन्होंने वास्तविक सीता जी को अग्नि में निवास करने के लिए भेज दिया और उनकी जगह पर छाया मूर्ति रख दी। स्वर्ण मृग रावण रथ पर चढ़कर अकेला मारीच के पास गया। रावण ने मारीच से कहा, तुम कपट मृग बन जाओ ताकि मैं उस स्त्री को हर लाऊं। मारीच ने रावण को समझाया, रामचंद्र जी से दुश्मनी मोल मत लो, क्योंकि वे ईश्वर का अवतार हैं। मारीच ने बताया कि रामचंद्र जी के बाण से वह क्षण भर में 100 योजन दूर आ गिरा था। उसने रावण को बहुत समझाया कि जिसने ताड़का और सुबाहु को मारा, शिव जी का धनुष तोड़ा, खरदूषण को मारा, ऐसा अति बलशाली कोई साधारण मनुष्य हो सकता है। रावण ने कहा, मुझे ज्ञान मत दो, बल्कि मेरा कहा गया काम करो। मारीच समझ गया कि अगर मैंने रावण को मना किया तो यह मुझे मार डालेगा। इससे अच्छा तो यह है कि मैं रामचंद्र जी के बाण से मरूं, ताकि मेरा जन्म सफल हो जाए। उसने कपट मृग का रूप धरा और सोने का शरीर मड़ियों से जड़कर बनाया। वह जानबूझकर सीता जी के सामने गया और उसे देखकर सीता जी ने रामचंद्र जी से कहा कि इस मृग की छाल बहुत सुंदर है, इसे लाकर दें। रामचंद्र जी के समझाने पर भी सीता जी नहीं मानी। प्रभु ने मृग पकड़ने जाते समय लक्ष्मण जी से कहा कि हे भाई, वन में बहुत से राक्षस हैं, अतः सावधान रहना। सीता हरण रामचंद्र जी को धनुष उठाते देख मायावी मृग भागने लगा। रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर पीछा करने लगे। मारीच राक्षस प्रभु को दूर तक ले गया और जब रामचंद्र जी ने उसे बाण मारा तो मरते समय हाँ लक्ष्मण बोलकर वह परम पद प्राप्त कर गया। लक्ष्मण नाम की पुकार सुनकर सीता जी डर गई और लक्ष्मण जी से बोली कि राम संकट में हैं। जब लक्ष्मण जी ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, तो सीता जी ने चुभते हुए शब्द बोली कि कैसे भाई हो, जो विपत्ति में रामचंद्र जी का साथ देने के बजाय यहाँ बैठे हुए हो। अंततः विवश होकर लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींचकर कहा कि हे माता, आप इस रेखा को पार मत करना। इस रेखा के भीतर रहने पर आप पर किसी तरह की कोई विपत्ति नहीं आएगी। इधर लक्ष्मण जी के जाते ही रावण सन्यासी का वेश बनाकर भिक्षा मांगने आया। जब सीता जी भिक्षा देने आई तो रावण जानबूझकर लक्ष्मण रेखा के इस पार खड़ा रहा। वह जानता था कि वह रेखा पार नहीं कर सकती, इसलिए उसने सीता जी को रेखा पार करने के लिए उकसाते हुए कहा कि भिक्षा देना है तो पास से आकर दो, अन्यथा मत दो। जैसे ही सीता जी भोलेपन में लक्ष्मण रेखा के पार आई, रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और उन्हें अपने रथ में बैठाकर आकाश मार्ग से ले गया। तुलसीदास जी ने लक्ष्मण रेखा का जिक्र यहाँ नहीं किया है,
किंतु यह राम कथा का महत्वपूर्ण प्रसंग है, इसलिए शामिल करना महत्वपूर्ण लगा। जटायु रावण युद्ध। जब जानकी जी विलाप करती हुई आकाश मार्ग से जा रही थी तो गिद्धराज जटायु ने पहचान लिया कि ये तो माता सीता है और नीच रावण उनका हरण करके ले जा रहा है। जटायु ने कहा, पुत्री डरो मत, मैं इस राक्षस को मारता हूँ। वृद्ध पक्षी क्रोध में रावण पर हमला करने लगा। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे घसीटा और पृथ्वी पर गिरा दिया। गिद्ध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंच मारकर रावण का शरीर लहूलुहान कर दिया। बुढ़ापे के कारण इस अनायास श्रम से जटायु को एक घड़ी के लिए मूर्छा आ गई। इस मौके का फायदा उठाते हुए रावण ने कटार से जटायु के पंख काट डाले, जिससे जटायु पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर रावण सीता जी को रथ पर दोबारा बैठाकर चल दिया। रास्ते में एक पर्वत आया जिस पर कुछ बंदर बैठे थे। सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र गिरा दिया ताकि रामचंद्र जी को यह संकेत मिल जाए कि सीता जी इसी रास्ते गई थी। लंका पहुंचने पर रावण ने सीता जी को अशोक वन में अशोक के पेड़ के नीचे बैठा दिया। जटायु का दाह कर्म। जब रामचंद्र जी वहां पहुँचे जहां जटायु ने रावण से लड़ाई की थी तो उन्होंने जटायु के सिर पर हाथ फेरा। गिद्धराज ने उन्हें बताया कि रावण ही जानकी जी का हरण करके दक्षिण दिशा में ले गया है। मैंने आपके दर्शनों के लिए और आपको यह समाचार देने के लिए ही प्राण रोक रखे थे और अब ये चलना चाहते हैं। रामचंद्र जी ने जटायु से कहा कि वे अपना शरीर बनाए रखें। तब गिद्धराज ने कहा कि आप मेरे नेत्रों के समान हैं, अतः अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए दे रखूं। इस तरह जटायु परम धाम को प्राप्त हुए। रामचंद्र जी ने भी जटायु का दाह कर्म व अन्य क्रियाएं की। नमस्कार दोस्तों, यह संक्षिप्त रामायण का 6वां भाग आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सदैव आपके ऊपर प्रभु श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम।